नमो नमः साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपका अध्ययन भी अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सभी इस समय उत्तर प्रदेश की जो स्नातक शिक्षक की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसके प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो उसमें से उसके हमने 80 प्रश्नों को देख लिया था अभी तक। अब आज हम 81वें प्रश्न से शुरू करेंगे। और जैसे पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र जो रहता है, यानी जो प्रश्न आए रहते हैं, उनको हल करना बहुत ही जरूरी रहता है और समय समय पर उसको हमें हल करते रहना चाहिए। इससे हमें पता चलता रहता है ना कि हमारी जो जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूर्व में आ चुके हैं, तो उसी स्तर की हम तैयारी करते रहें अपनी। तो इस तरह से बहुत ही आवश्यक होता है पेपर को सॉल्व करते रहना। तो आइए प्रश्न आज का शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 85 का प्रश्न है, 35 अधिक 200 बोधयति। तो ये संख्या दी गई है, इसमें बताना है इसको अंकों में क्या कहेंगे, किसका बोध करती है ये। तो देखिए इसके विकल्प देखिए क्या है। विकल्प ए में है 253, विकल्प बी में है 235, विकल्प सी में है 532, विकल्प डी में है 335। तो आइए देखिए इसको हम मिलाना शुरू करते हैं कि कैसे मिलाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना रहता है, जैसे अंतिम में क्या लिखा है, द्विशतम। द्विशतम यानी कि 200। तो जो अंतिम लिखा रहता है उसको पहले पढ़ें तो आसान हो जाता है समझना अंकों को। तो देखिए द्विशतम तो यानी द्विशतम यानी 200। तो इसमें देखिए विकल्प ए में भी 200 है पहले और विकल्प बी में भी है 200, और ये सी और डी में नहीं है, तो यानी सी और डी विकल्प हट गए। अब हमें देखना है विकल्प ए और बी में से देखना है हमें कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ तक द्विशतम हो गया यानी 200। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द्विशतम पंचत्रिंशत् अधिकम, यानी कि पंचत्रिंशत्। पंचत्रिंशत् मतलब क्या हुआ, पंचत्रिंशत् का मतलब इसमें भी अंतिम से देखेंगे तो त्रिंशत् यानी 30 और पंच यानी 5 यानी हो गया 35। फिर इसका संपूर्ण अर्थ निकालेंगे कि 200 में 200 से 35 अधिक किस संख्या का बोध करा रहा है। तो ये देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है विकल्प बी जो है 235, यानी कि विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 82वां प्रश्न है, भी धातोः विधिलिंग प्रथम पुरुषैकवचनस्य रूपम अस्ति। यानी भी धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए इसके विकल्प हैं, विकल्प ए बिभेत, विकल्प बी है बिभियात, विकल्प सी है बिभ्यत, विकल्प डी है बिभित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी विभियात। विधिलिंग लकार का पूछ रहा है ना, तो उसमें क्या बनता है, विभियात। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 83वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य सुभाषितम अस्ति। यानी इसमें बताना है कि किरातार्जुनीयम की सुभाषित यानी सूक्ति है। तो देखिए पहली विकल्प ए में क्या लिखा है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। फिर है वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। फिर अगला है यांचा मोघा वरम मधिगुणे नाधमे लब्ध कामः। फिर अगला है तरल हृदयम प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि। तो देखिए इसमें जो पहली पंक्ति है वह कहाँ की है, वह आप सभी जान रहे होंगे, एकदम आसान है यह है मेघदूतम की, वो भी मेघदूतम में भी पूर्व मेघ की। फिर अगली दूसरा जो है, इसको भी ये जो है ये है किरातार्जुनीयम की, यानी जो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है,
पर अभी अगला देख लेते हैं। सी में क्या लिखा है, यांचा मोघावरम अधिगुणे नादमि लब्ध कामः। यह भी पंक्ति कहाँ की है, यह भी पंक्ति वो मेघदूतम की है। फिर विकल्प डी जो है, यह कहाँ की है, यह है वो शुकनासोपदेश की। ठीक है, तो यहाँ 3 प्रश्न हो गए आज के। अब अगला 84वां प्रश्न देखते हैं। मृत यवनस्य कंचुकात् किम प्राप्तम, यानी मृत यवन के कंचुक से क्या प्राप्त होता है। तो इसके विकल्प हैं पत्रम, रत्नम, छुरिका, मानचित्रम। तो इसको आप जब शुकनास वो शिवराज विजयम जब आप पढ़ेंगे प्रथम निःश्वास में, तो देखेंगे वहां पे लिखा हुआ अंतिम में ये चीज आया है। तो वहां पे लिखा है जब वो गौर सिंह उसको मार देता है तब उसके कंचुक यानी उसके कुर्ते से एक पत्र प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि पत्रम। ठीक है, फिर 84 प्रश्न हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 85वां प्रश्न क्या है। 85 प्रश्न देखिए क्या है। सा च कुलपतिराद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता इति अनेन संकेतितोस्ति, यानी कि यह एक पंक्ति दी गई है। ये क्या कहते हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में अंतिम में यह श्लोक आया है, उसी का एक पद्यांश दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए ये इसमें बताना है इति अनेन संकेतितोस्ति, यानी इससे कौन संकेतित हो रहा है। तो कुलपति सा च कुलपति आद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता। तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए वाल्मीकि, विकल्प बी व्यासः, विकल्प सी अगस्त्यः, विकल्प डी वशिष्ठः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। प्रश्न है अच प्रत्याहारेण न बोधितोऽपि भवति, क्षम्यतां, अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति, यानी अच प्रत्याहार में किसका बोध नहीं होता है यह बताना है। तो देखिए च, अ, रि, ए। तो अच प्रत्याहार जब पढ़ेंगे हम अ, ई, उ, ऋ, ऋ, क, ए, ओ, ऐ, औ। तो इसमें से जो हलंत वर्ण होता है उसको नहीं गिनेंगे। तो उस तरह से देखिए आ भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और री भी हो जाएगा, और चा प्रत्याहार जो अंतिम में आएगा ना वो भी एक संज्ञक है, यानी हलंत है इसमें और ये संज्ञक हो जाता है। तो इसलिए इसका बोध नहीं किया जाता है, बस इसको सिर्फ उच्चारण के लिए होता है और प्रत्याहार के बनाने के लिए होता है। तो इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा चा। आज प्रत्याहार में चा का बोध नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 87वां प्रश्न। 87वां प्रश्न है मनुष्याणां देहस्य शत्रुः कः। मनुष्य के देह का शत्रु कौन है। तो ये बताना है नीति शतकम के अनुसार, मतलब नीति शतकम में किसको कहा गया है मनुष्य के देह का शत्रु। तो इसके विकल्प है निद्रा, आलस्यम, बुभुक्षा, पिपासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलस्यम, यानी कि आलस्यम। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ना, मनुष्य के शरीर का। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 88वां प्रश्न है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयम उपत्यम इति पठ्यते, यानी कि यह जो श्लोक है यह कहाँ पे आया है। हमें सबसे पहले तो ये जान लेना है कि यह श्लोक आया है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में। ठीक है, अब इसको बताना है इसको कौन कहता है। तो देखिए इसके विकल्प हैं मुरलायाः, तमसायाः, विकल्प सी है सीतायाः, विकल्प डी है लोपामुद्रायाः। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तमसा। ये जब वहां पे जब पंचवटी में ये लोग फिर से मिले रहते हैं, मतलब भगवान राम और उनके साथ रहती हैं वासंती और इधर माता सीता के साथ रहती हैं तमसा।
तो वही सीता ही जब ऐसे मतलब लव कुश और वो जो अ, हाथी को मतलब शुक शावक को देखती हैं, तब उनको याद आता है लव कुश के बारे में भी। तो वही तभी उनको तमसा कहती हैं, यही बात कहती हैं कि अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संशयात आनंद ग्रंथि रेखोयम अपत्यम मिथि पठ्यते। तो इसका विकल्प भी सही उत्तर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है 89 नवासी प्रश्न है नीति शतकानुसारम मूर्खाणाम आभूषणम किम। बताना है नीति शतक के अनुसार मूर्खों का आभूषण किसको कहा गया है, क्या है। तो देखिए हारः, वाचालत्वम, मौनम, करस्थम पुस्तकम। तो ये एकदम आसान था, इसको कोई ये 3 विकल्प में से कोई नहीं लगाएगा, सभी लोग जानते हैं, सी ही लगाएंगे। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान था। तो विकल्प सी मौन जो होता है वो मूर्खों का आभूषण होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 90 प्रश्न देखते हैं। न खलु धीमतां कश्चिद विषयो नाम कस्येयम् उक्तिः। इसमें देखिए यहाँ पंक्ति आई है यानी यह सूक्ति आई है। सबसे पहले तो देख लीजिए ये कहाँ से आई है। तो ये आई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कहाँ से, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक से आई है। तो देखिए उसके बाद फिर इसके विकल्प में दिया गया है शारदवतस्य यानी शारदवत की, फिर शारंग्रवस्य यानी शारंग्रव की, फिर प्रियंवदाया यानी प्रियंवदा की, गौतम्या यानी गौतमी की। तो इसमें से इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी यानी कि शारंग्रव जब कहता है ना, जब वो कर्ण कहते हैं कि जब ये लोग जाने वाले रहते हैं हस्तिनापुर, तो कर्ण को कहते हैं ना कि मुझे मतलब वो अभी शकुंतला को और दुष्यंत के लिए जो संदेश भेजते हैं, तो वही उसी बात पे वो कहते हैं कि वो जो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम कस्य मुक्ति, या है शारंग्रव की। विद्वज्जन यानी जो अ, विकल्प भी सही हो गया। फिर देखिए 91वां प्रश्न है यानी 91 प्रश्न है किरातार्जुनीये महाकाव्ये कियन्तः सर्गः। ये भी एकदम आसान प्रश्न है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो इस जैसे देखिए जो आसान प्रश्न रहता है उसको तो और भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। मेरा खुद ही कई सारा एकदम आसान प्रश्न गलत हो गया है कई बार, तो इसलिए हम बहुत मतलब उसके बाद जब वो 1-2 नंबर से जब आप बाहर हो जाते हैं तो बहुत खराब लगता है। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में कोई भी उत्तर ना लगाएं, भले ही कितना भी आपको आ रहा है आसान है, पर एक एक बार क्या कम से कम 3 बार तो सारे विकल्प को अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। तो देखिए पहला है 21, विकल्प बी है 19, विकल्प सी है 18, विकल्प डी है 22। तो किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं, 18, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। तो देखिए और 22 किस में है, तो 22 है नैषधि चरितम में, और 19 सर्ग किस में है, वो है रघुवंशम में, और 21 सर्ग का क्या है अभी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है समय, देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए आगे देखते हैं 92वां प्रश्न। 92 प्रश्न है महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबर्य अंतर्गतः ग्रंथः। मतलब महाकवि बाणभट्ट की कृति जो कादंबरी है उसके अंतर्गत यह ग्रंथ आता है। तो कौन सा ग्रंथ आता है वो बताना है। विकल्प ए है वासव दत्ता, विकल्प बी है शुकनासोपदेशः, विकल्प सी है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, विकल्प डी है वेदांत सारः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी शुकनासोपदेशः। यानी कि शुकनासोपदेश जो है कादम्बरी का के अंतर्गत आता है ना, आप सभी जान रहे होंगे। ठीक है,
फिर अगला देखिए 93 प्रश्न है। एक मिनट, इधर हो गया, ये देखिए, हाँ 93 प्रश्न है। संधिम करो, तो यहाँ पे संधि करनी है हमें। तो देखिए स्व धन ईदिनी, तो इसका जब संधि करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, रूप क्या बनेगा। इसके विकल्प देखिए स्वेरिणी, तो ये तो ऐसा रूप तो नहीं बनेगा यहाँ पे। फिर देखिए क्या बनेगा, स्वैरिणी। फिर अगला है स्वीरिणी। फिर है स्वारिणी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि स्वैरिणी। ठीक है। फिर 94 प्रश्न देख लेते हैं। 94 प्रश्न है। पतिः इति शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचने रूपम अस्ति, यानी पति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है हमें बताना है। पत्या, पतिना, पत्येन, पतिना। तो देखिए पति का एक बार रूप पढ़ लेते हैं फिर। पति पतिन, पत्या। देखिए पत्या आ गया ना, यानी विकल्प ए सही है। तो देखिए 95 प्रश्न देखिए, इसको देख लेते हैं। ये प्रश्न गलत आया था, फिर भी आया था, तो इसको देख लीजिए एक बार कि देखिए क्या लिखा हुआ है। 95 तो प्रश्न संख्या है, और उसके बाद लिखा है कि संख्यायाः कृते संस्कृते कः शब्दः प्रयुज्यते। तो इन्होंने ये सब तो दे दिया था, इसमें बस ये संख्या नहीं दिया था कि कौन सी संख्या के लिए। तो इसी तरह से लगभग सभी विकल्प सही थे, पर जब शब्द ही नहीं दिया है तो किसका बताएंगे, आपकी किसका बताना है। तो इसीलिए ये प्रश्न वो, फिर उसके बाद ये एफ कर दिया गया था।